हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। तो आज के लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, जो कि टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। आप लोग लगाइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। कम से कम आपके 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए 30 में, और 25 से कम सही हुए हैं तो मतलब आपकी पढ़ाई थोड़ा सा लो लेवल चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सभी लोग कमेंट करना कितने क्वेश्चन किसके सही गए हैं। ठीक, बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2.6, सेकेंड है 2.9, थर्ड है 2.4 और लास्ट है 3%। तो बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कर्क रेखा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन गुजरात, थर्ड है झारखंड, लास्ट है त्रिपुरा। तो बताइए आप लोग कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप मैप में देख सकते हैं। तो उनमें से किससे नहीं गुजरती है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। किन किन का आंसर सही गया कमेंट में मेंशन करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड है 6, थर्ड है 8, लास्ट है 3। तो बताइए आप लोग कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं। तो आपका यूपी है, आपका एमपी है, आपका छत्तीसगढ़ है, आपका उड़ीसा है और लास्ट में आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि भारत मानक समय रेखा और ग्रीनविच के मध्य में कितना अंतर पाया जाता है। तो भारत के मानक समय रेखा और ग्रीनविच मध्य समय के बीच में कितना अंतर पाया जाता है तो उसके बारे में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5.5 प्लस में, सेकंड है प्लस 4.5, थर्ड है +6 और लास्ट है +5। तो कितना ज़्यादा पाया जाता है, कितना अंतर होता है उनमें उसके बारे में है। तो चलिए देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.5 डिग्री, 5.5 घंटे जो है वो ज़्यादा है। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि म्यांमार देश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैप से आप मैप तैयार किए हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो म्यांमार देश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है। फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड, सेकेंड है मणिपुर, थर्ड है असम, लास्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका सही गया वो उसके लिए बेस्ट। तो आंसर हो जाएगा आसाम। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। फर्स्ट है अफगानिस्तान, सेकंड है पाकिस्तान, थर्ड है चीन, लास्ट है श्रीलंका। तो आप लोग बताइएगा कि डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है उसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट है अरावली, सेकेंड है सतपुड़ा, थर्ड है शिवालिक और लास्ट है नल्ला मलाई। तो चलिए आप लोग बताइए आंसर कौन सा होगा। आइए देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है उसके बारे में पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड है मणिपुर, थर्ड है मिजोरम, लास्ट है नागालैंड। तो बताइए कि कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी तक आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही गए हैं कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है राजमहल पहाड़ियाँ, सेकंड दिया है सतपुड़ा, थर्ड दिया अरावली, लास्ट दिया सतमाला। तो आप लोग बताइएगा कि नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी है नर्मदा, ये आपकी ताप्ती, इसके मध्य कौन सा स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, सेकंड है मकालू, थर्ड है काराकोरम, लास्ट है कंचनजंगा। तो कौन सा है सबसे ऊंचा पर्वत। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का कह रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है हरियाणा, थर्ड है गुजरात, लास्ट है राजस्थान। तो गुरु शिखर पर्वत श्रेणी कहाँ पे है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान, अरावली की है सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि नलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है हिमाचल प्रदेश और लास्ट है उत्तराखंड। तो चलिए देख लेते हैं। तो नलांग घाटी कहाँ पे है। तो आपके उत्तराखंड में है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है हिमाचल और लास्ट है उत्तराखंड। तो कहाँ स्थित है सांगला घाटी। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक, आपको क्वेश्चन किस लेवल के लग रहे हैं आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इससे भी टफ क्वेश्चन चाहिए तो आप बता सकते हैं, या सिंपल चाहिए तो भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि दीपू दर्रा किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, लास्ट है उत्तराखंड। तो दीपू दर्रा किस राज्य में स्थित है इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है माउंट कोयले, सेकंड है माउंट दियाबोलो, थर्ड है सैडल पीक और लास्ट है माउंट थ्यूलियर। तो बताइए आप लोग कौन सा है ऑप्शन। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैडल पीक। ठीक, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल एक 8 डिग्री चैनल किस को अलग करती है। मतलब 8 डिग्री चैनल है ये, तो किस किस के मध्य स्थित है इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट है मिनिकॉय और लक्षद्वीप, सेकंड है अंडमान और निकोबार। इसके आगे देख लेते हैं। तो थर्ड है आपका मिनिकॉय और मालदीव और लास्ट है तमिलनाडु और श्रीलंका। तो 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, मिनिकॉय और मालदीव। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है 36, सेकंड है 35, थर्ड है 39, लास्ट है 34। तो बताइए कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप स्थित हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, कितना हो जाएगा 36। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य संबंध से ये क्वेश्चन है। तो है कि तेलंगाना राज्य किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है छत्तीसगढ़, लास्ट है तमिलनाडु। तो बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। मैप याद होगा तो आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु से नहीं करती। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है इसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है छत्तीसगढ़, लास्ट है तमिलनाडु। तो भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश को। ठीक, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है इसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको फर्स्ट तो याद ही होगा और फोर्थ भी याद होगा, तो दूसरा पूछा गया है उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजस्थान, सेकंड है बिहार, थर्ड है उत्तर प्रदेश और लास्ट है मध्य प्रदेश। तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। फर्स्ट कौन सा है? राजस्थान के। आगे देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता, उसके बारे में पूछा गया है। तो सोनभद्र को कौन नहीं स्पर्श करता उसके बारे में, तो फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है झारखंड और लास्ट है छत्तीसगढ़। आप लोगों को क्वेश्चन किस लेवल के लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में, अच्छे क्वेश्चन है या नहीं उसके बारे में बताएं। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो पांडुचेरी का किस राज्य में विस्तार नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो पांडुचेरी किस राज्यों में नहीं है उसके बारे में, तो फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड है गोवा, थर्ड है आंध्र प्रदेश, लास्ट है केरल। तो चलिए देख लेते हैं कि पांडुचेरी किस राज्य का विस्तार नहीं है। पांडुचेरी का किस राज्य में विस्तार नहीं है इसके बारे में, तो है वो ऑप्शन नंबर बी गोवा में। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। तो भोज वेटलैंड किस राज्य में स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सब यदि करंट अफेयर देख रहे होंगे तो इस समय भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं, तो वह टोटल 75। ठीक, तो इसी के बारे में पूछा गया है। तो भोज वेटलैंड किस राज्य में है, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड है मध्य प्रदेश, लास्ट है उड़ीसा। तो बताइए आप लोग क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कौन सा? मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट है बेतवा, सेकंड है चंबल, थर्ड है सोन और लास्ट है केन। तो आप लोग बताइए कि यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। ये आपकी है यमुना नदी, ये आपकी है गंगा नदी, ये आपकी है चंबल। तो मैंने तो चंबल बता दिया। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोम। तो सोन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है, गंगा की है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के किस तरफ स्थित है इसके बारे में क्वेश्चन है। तो आपको मैपिंग जो तैयार है तो अच्छे से आप कर लग सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर में है, सेकंड है दक्षिण में, थर्ड है आपका पूर्व में और फोर्थ है आपका पश्चिम में। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किस साइड में है आपकी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वह कहाँ? ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, कौन सा? श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है उसके बारे में। फर्स्ट है चेनाब, सेकंड है झेलम, थर्ड है किशनगंगा और लास्ट है रावी नदी। तो बताइए कि जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जो है वो किस नदी के किनारे है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो 27 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस झील को मानव कंकाल झील के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो मानव कंकाल की झील को किस नाम से जाना जाता है, तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट है लोकटक झील, सेकंड है पुलिकट झील, थर्ड है रूपकुंड झील और लास्ट है नक्की झील। तो कौन से झील को मानव कंकाल झील कहा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूपकुंड झील, जो कि उत्तराखंड में है। आगे देख लेते हैं 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। तो तीव्र जल धारण करने की क्षमता किस में पाई जाती है। फर्स्ट है लेटेराइट, सेकंड है लाल मिट्टी, थर्ड है काली और लास्ट है जलोढ़ मिट्टी। तो बताइए आप लोग कि कौन सी मिट्टी जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी काली मिट्टी, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात के भाग के राज्यों में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। तो मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है उसके बारे में। फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड है केरल, लास्ट है पश्चिम बंगाल, थर्ड है आंध्र प्रदेश। तो कहाँ है मंगलम सिंचाई परियोजना, तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ किस परियोजना पे निर्मित है, तो उसके बारे में फर्स्ट ऑप्शन है आपका घाघरा नदी, सेकंड है बेतवा, थर्ड है सोन और लास्ट है चंबल। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेतवा नदी पे।
ये रहे टॉप 30 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में मेंशन करना कि आपका 30 में से कितना क्वेश्चन सही गया, 25 सही गया या नहीं। जिसका 25 सही गया उसके लिए बेस्ट है, जिसका नहीं सही गया वो बार बार रिवीजन करें। ठीक, लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। आपको मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आपको इतने कम समय में मैं 30 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सिर्फ 15 मिनट देना है। 30 क्वेश्चन आप किसी और चैनल पे देखेंगे तो करीबन आपको आधे घंटे या 1 घंटे लगेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप कभी फील कर भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।